भारतीय जनता पार्टी ने जनता को झूठे वादे दिए थे, दबादब दबादब दबादब। अब जब चुनाव आया है तो जनता ने इनको दांव दे दिया है, दबादब दबादब दबादब। अब नहीं सुनिए, अब ये पछता रहे हैं, इनको दवा भी नहीं मिल रही है, दबादब दबादब दबादब। तो परेशान है, बात कर रहे हैं किसकी कांग्रेस में कौन बना नहीं बना। जनता ने आपको 2014 से लेकर 2024 तक पूरी बहुमत दी थी और आपने जनता को वादे भी किए थे कि हम आएंगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। आपने ये तो वादा नहीं किया था हम आएंगे तो हम आपको रोजगार तो देंगे नहीं, आपको 1960 की बात बताएंगे क्या हुआ था, 1970 में क्या हुआ था बताएंगे, 1980 बताएंगे। लेकिन आज आप परेशान हैं। फिर इनसे पूछो, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, ये बताइए महंगाई दर क्या है, बताइए। मैं इनसे पूछूंगा जब कोई हमारी बहनें हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, जब वो दूध लेने जाती हैं 35 रुपए का लीटर दूध मिलता था 2014 में, अब 70 रुपए लीटर है। क्या वो दुकानदार इनसे पूछता है क्या कि महंगाई दर क्या है, हम 70 रुपए ले रहे हैं आपसे? जब वो मैं बोल लूं, बीच में नहीं बोला। जब वो यहाँ दाल खरीदने जाती हैं तब 60 रुपए की दाल आज 200 रुपए किलो मिलती है, तो क्या वो महंगाई दर पूछ के देते हैं? क्या डीजल पेट्रोल लेने जाते हैं महंगाई दर पूछ के देते हैं? आपने महंगाई चलों की कमर तोड़ दी। लोग परेशान हैं, जितने लोग खड़े हैं, अगर एक बार पूछ लो कि महंगाई बेरोजगारी, सब हाथ उठा देंगे, चिल्ला के बोलेंगे देश में अगर समस्या है तो महंगाई बेरोजगारी की है। आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आप चर्चा किस पे करना चाहते हो कि फलाने ने क्या बोल दिया, ठिकाने ने क्या बोल दिया। आप धीरे आप किधर लेके आ रहे हो? आप पहले विकास की बात करते थे, हम आएंगे विकास लेके आएंगे। अब किस पे आ गए? जैसे हमारी साथी कह रहे थे मंगलसूत्र पे आ गए आप। मंगलसूत्र से क्या मतलब बताइए आप जरा? मंगलसूत्र से विकास का क्या लेना देना है? फिर पाकिस्तान पे चले गए, फिर भैंस पे चले गए। प्रधानमंत्री जी भैंस की बात करने, कोई भैंस खोल ले जाएगा अगर दूसरे की सरकार आ जाएगी। एक मिनट सुनिए, चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप बताइए भैंस खोलने की क्या ये बात करेंगे? दूसरी बात क्या करते सुनिए, मीट मुर्गा मछली की बात करें। ये जनता के मुद्दों की बात नहीं करें कि जनता को क्या चाहिए, यूथ को क्या चाहिए। शिक्षक के पर्चा लीक होते हैं, आपने क्या कार्रवाई की पर्चा लीक पे, जो लीक हो रहे हैं पर्चे? बताइए आप। क्या मुद्दों से भटकाने के लिए ये वाले इश्यूज उठाए जा रहे हैं? यही आरोप है दोनों का। असल मुद्दे मुझे तो सीधा दिख रहा है क्या कि किसानों की बात नहीं हो रही है। सीधा दिख रहा है चौधरी चरण सिंह की बात नहीं हो रही है, किसानों के मसीहा देवता की। जब से हम दिख रहा है ना, 40 दिन में प्रधानमंत्री से उतार दिया तो उसकी बात नहीं हो रही है। मुझे सीधा दिख रहा है कि भारत रत्न नहीं दिया चौधरी चरण सिंह जी को। बीच में मत बोलिए, सपा के साथी इन्हें पता नहीं है। मुलायम सिंह जी ने भी राजनीति चौधरी चरण सिंह जी से ही सीखी, उनके ही शिष्य रहे। जिन्होंने सपा पार्टी बनाई उनका ही इज्जत नहीं कर रहे, उनका ही मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्या इनकी बात है? जहां तक अंजना जी बात 400 की बात हो रही थी, 300 की बात हो रही थी, 5 चरण की बात हो रही थी, एक भी आदमी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का केजरीवाल के अलावा कोई भी ये नहीं कह रहा हमारी इतनी आएंगी। कोई 150 कह रहा है, कोई 250, कोई 200, कोई 250, कोई 350। ये अपनी कितनी आ रही है किसी ने बताई? इन्होंने क्या? पूछ लो इनसे कितनी आएंगी इनकी, पूछ लो। सुप्रिया जी बताएंगे अभी कितनी सीटें आएंगी आपकी? मैं आ रही हूँ। कांग्रेस की कितनी आएंगी? 2014 में नारा था, मंच से बोलते थे मान्यवर, ये देश नहीं बिकने दूंगा। 2024 में बोलते हैं ये भैंस नहीं बिकने दूंगा। सीट कितनी आ रही है? 2024 में नारा है सीट पूछ रहे नहीं बिकने दूंगा। आ रही हूँ, सीट पर आ रही हूँ। जलेबी बड़ी सुनी, हमें भी जलेबी पसंद नहीं, मरती अच्छी लगती है। किसान तो आप इनको सुनाइए ना, किसान की बात नहीं हो रही। 700 किसानों की शहादत मोदी जी की नाक के नीचे हुई, आप हमसे पूछ रहे हैं। किसान को एमएसपी देने का वादा मोदी जी ने किया था, नहीं किया। किसान एमएसपी मांग रहा है, हमने तो लिख दिया है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आपने किसान के ऊपर 21 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाया है। आपने इस देश के ऊपर 205 लाख का कर्जा चढ़ाया है। हर व्यक्ति पर लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा है। क्या बात करते हैं आप लोग? आप किसान की बात इनसे पूछिए, अपने घटक दल से। किसानों की बात, किसानों की शहादत की बात, और ये जरूर पूछिए कि जिस दिल्ली की राजधानी में, राष्ट्र की राजधानी में हम खड़े, यही तो आना चाहते थे मल्लूक साहब किसान। उन किसानों के लिए सड़कें किसने खुदवा दी? कीले किसने गड़वाई? उनके ऊपर आंसू गैस के बम गोले किसने छोड़े? किसने किसानों को मवाली, आतंकवादी, नक्सली और न जाने क्या क्या कहा? आप उनके गिरेबान में जाकर बैठ गए तो अब आप वो नहीं पूछते। पहले आप ऐसे सवाल पूछते थे, तो पूछिए इनसे किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं? पूछिए इनसे श्रमिकों की बात क्यों नहीं करते हैं? पूछिए इनसे रोजगार, युवाओं की बात क्यों नहीं करते? हमारा सिंपल कहना है, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े, क्या इन बच्चों को वो पद केंद्र सरकार में मिलने चाहिए? सुधांशु जी, क्यों नहीं? अब जवाब किसानों को। अच्छा, आपने नाम बदल लिया है क्या? मैं चैलेंज करता हूँ, ये महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, सिर्फ डाटा गिनाएंगे। सुन लीजिए आप।
बस पहले वैसे सुप्रिया जी आपने सीटें नहीं बताई, किसानों कितनी की सीटें आ बात रही है। हैं? भदौरिया साहब किसानों की सीटें बात कितनी आ रही हैं? करना चाहते हैं। भदौरिया साहब नहीं चाहते किसानों की बात करने जा रही है। हो। मैं अब आपका किसानों नाम पे सुप्रिया भी चर्चा हो गया। 300 मलुक साहब नहीं प्लीज, चाहते। मलुक साहब प्लीज, कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे नहीं हैं। बोल आज पाएंगे। इस वक्त में आपको कांग्रेस बता पार्टी सकती की हूँ। कितनी सीटें आएंगी? कांग्रेस पार्टी की इंडिया इतनी गठबंधन सीटें हम आएंगी कि हम इंडिया साथ हैं। गठबंधन आप प्रचंड क्यों बहुमत डिवाइड की रूल सिर्फ करना चाहते हैं? सरकार अंजना जी बनाएगी। आपको क्या दिक्कत? हम दोनों साथ अरे हैं तो। सीट पूछ रहे हैं, अंजना जी, दिक्कत क्या कांग्रेस है? की यूपी में साथ हैं कितनी तो। आएंगी? आपको क्या दिक्कत है भाई? देखा आप लोगों ने? हम कह रहे हैं हम अंजना साथ जी, आप कह रहे हैं अलग हो अच्छा, जाओ। ये ड्रामा कांग्रेस की की है यूपी एकदम। में कितनी सीट फुल आएंगी? ड्रामा हम करने दोनों आते साथ आप कह हैं। रहे हैं, अलग हो चलिए, जाओ। देखिए इन लोगों के लिए सीट इसलिए नहीं बता पाएंगे 350 क्योंकि 4 जून के बाद जानते क्या स्थिति होती, जैसे कहते हैं कि साहब बच्चे हंसने लगे। 350 ने पता है जीत रहे हैं वो क्योंकि हंस महंगाई रहे हैं। बेरोजगारी की बात मैं ही कर रहा हूँ। ये तो 1970 की बात सुधांशु जी का करेंगे। बोलने दीजिए। देखिए मैं सारी बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने किसानों की बात कही। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न और किसानों के लिए कीले क्यों, ये प्रश्न था। रोजगार पर अगर सरकारी मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा पद किसानों रिक्त को है। एमएसपी, मैं बताना चाहता हूं एपीएमसी एक्ट, जिसको इन्होंने कहा काला सुनिए कानून है, सब जो लोग। वापस किया। आज की डेट में जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है, अच्छा तो इसके हिसाब से काला कानून है। निकालिए अब अपने सुनिए, अपने पीछे फोन और मत- देखिए पीछे केरल मत- में अब एपीएमसी अब है मैं टर्न पे कि बोलिए। नहीं है? अब मैं देखिए। कह रहा हूं, अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए तो कानून बनाना है तो अपने राज्य में क्यों नहीं बना रहे हो? गैर कानूनी आप कर बना दो ना, आप नहीं बना कर दो, सकते। आप बना दो। कानून बनाना सवाल की बात फिर करें, सीख उन्होंने रहे, नहीं फिर बनाया। लगातार बोल मिस्टर रहे हैं। भदौरिया, आप क्या बना दो, तरीका आप भाई? सेंटर अरे में भदौरिया आपको साहब। बुला लेते हैं आप आप बना दो, डिबेट आप बना दो, में। आप चिल्लाने बना दो। चिल्लाने के लिए नहीं, आता है। हम चिल्लाएंगे नहीं, हम आपको नमस्कार करेंगे। आप भदौरिया बना दो। साहब, भदौरिया अरे साहब, भाई आपकी जहां सरकार है, बोलिए अच्छा, ना। आप बना दो ना। सर अगर आपको अरे भाई, ड्रामा हम तो करना है आ तो रहे हैं दूसरा कि- स्टेज चुन लीजिए। नहीं, आप इस मिस्टर दौर भदौरिया में प्लीज, बैठे- अगर आपको नहीं, ड्रामा करना है आप नहीं, दूसरा नहीं, स्टेज ड्रामा नहीं, चुनिए। केंद्र की जैसे बात हो बाकी रही है। लोग नहीं ये बोल रहे नहीं, हैं, एक केरला लाइन भाग बोलिए। जाते हैं, बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव हो रहा है, अरे एक एक केरला करके का बोलिए चुनाव हो ना। रहा है, केरला एक का एक चुनाव हो रहा है कि देश का चुनाव हो रहा है? अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो कि वहां का केरला इशू तो उठा भाग रहे हैं जाते तो इसमें हैं। क्या बात देश दिक्कत की है बात आपको? कीजिए ना आप। प्लीज नहीं, भदौरिया गलत साहब, बात ये है। गलत है। नहीं, नहीं, आप अंजना जी, चिल्लाने गलत से नहीं, यही सही है। ड्रामा के अब कहीं और राष्ट्र जाइए नहीं, सर। ड्रामा नहीं है, राष्ट्र की बात हो अंजना रही जी, है। भदौरिया साहब से पूछो, इन्हें इतने गुस्से में आके करना है, डिबेट करनी है, कुश्ती लड़नी है, कुश्ती लड़नी है तो खड़े नहीं, नहीं नहीं, हो। बात बतानी पड़ती है। अब मैं बता रहा हूँ, सुधांशु जी, सुनिए, बारी-बारी किसी से बोलिए चीज को सब, गैर प्लीज। कानूनी घोषित करना राज्य का काम है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जैसे अगर हमने धर्मांतरण को गैर कानूनी करना था तो हमने कर दिया, हमने उत्तराखंड में लागू कर दिया, तमाम चीजों में तुम क्यों नहीं लागू कर रहे हो? तुम्हें पता है कि सिर्फ नाटक करना है और करना नहीं है। अन्यथा आप बताइए, कर्नाटक में कर दीजिए, पंजाब में 10 साल रहे क्यों नहीं किया? और जो इन्होंने वादा किया था वो कितने झूठे किए। इन्होंने कहा 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे दिया, नहीं दिया। इन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में कहा था 2018 में खट 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 10 दिन में सारा किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 10 दिन में छोड़िए, 10 साल मुख्यमंत्री नहीं बदले और आखिर में वो चले गए। अब मैं बताना चाहता हूं, कह रहे महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूं। आज बताइए, हाँ, दर क्या है? आज अरे दर नहीं, दर तो आपके बस की नहीं हो, आपके बताइए, लेवल से बाहर है। बताइए, आपकी बताइए, आपकी नॉलेज के बताइए, ऊपर दर की क्या, बात दर है, क्या? वो सपा वालों के बस की बताइए, नहीं है। बताइए, बताइए। अब मैं सिर्फ वो बता रहा हूं भैया। आज बताइए, आज हाँ। कितने का है पेट्रोल और डीजल? अच्छा, 97 रुपए का है। 20 रुपए का। अरे भाई चिल्लाइए नहीं, अंजना जी रोको बात का इन्हें। फिर ये तरीका ठीक नहीं क्या है। किया जाए? आप लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे बताइए हैं। कितने का? जब हमारी सरकार आई थी तब कितने का था? 62 रुपए से 97 बढ़ा 60%। हाँ। ठीक है, अब ये बताइए जब इनकी सरकार थी तब कितने का था? अंजना जी, जनता जब ने इनकी सरकार थी 32 रुपए का मैं था, जवाब दे दूं। 220% बढ़ा। जवाब दे दूं। डीजल कितना था? 2004 में अटल जी ने छोड़ा था 22 रुपए। जब हमारी सरकार आई 52 रुपए, कितना बढ़ा? मैं जवाब दे दूं, 220%। जवाब आज दे है दूं। 87 रुपए, 60%। मोदी जी के टाइम में 60% महंगाई बढ़ी, इनके जमाने में 220% बढ़ी। मैं पूछना चाहता हूँ, बता रहा हूं, तुमने दूध की बता रहा बात हूं, कही, बता रहा हूं। फुल आप क्रीम इसे मिल्क आप- कितने प्लीज का था अनुराग जी, 2004 में? wait कोई for जाके your चेक turn, कर ले। sir. देखिए, Wait for चीखें your मत, turn. चिल्लाइए सुप्रिया नहीं। जी का इसके हो बाद गया बहुत, response आप आएगा। बीच में आप चिल्लाइए बोलूंगा ना, नहीं। आप क्योंकि नहीं, आप ही ऐसा है, बोलेंगे क्या? देखिए, ये थोड़ी चलेगा क्या? नहीं, आप 20 मिनट तक आप बोलेंगे, हम लोग खड़े कोई रहेंगे यहाँ 20 पे। मिनट नहीं बोल रहा है, 20 बोलने मिनट दीजिए आप उनको। क्या बोल पूरा रहे हैं? कीजिए, आप पूरा बोल रहे कीजिए, सुधांशु जी आप पूरा कीजिए। भैया फिर आप दर लोग को की छोड़िए, जब गिनाने लगे कि भैया इसका दाम बताओ उसका दाम बताओ तो बिलबिलाने लगे। ये हकीकत ये है कि ये किसी चीज का सामना नहीं कर सकते। और मैं एक और बात भी बता दूं, संख्या तो छोड़िए, जानते क्यों नहीं बता पा रहे हैं? संख्या इनकी वो स्थिति जैसे कहते हैं वो उस तारीख को नहीं साहब, वो तो ईद के दिन चांद दिख के बताई जाती है ईद होगी कि नहीं। और पे 4 चले गए। जून को इनकी ईद नहीं मुहर्रम ईद पे होगी, ये गए। तय मान लीजिए। अरे इस सुप्रिया बात जी, के मुंह से सुप्रिया संख्या जी। नहीं निकल रही है। और डायलॉग जो सुप्रिया जी ने कहा, डायलॉग इन्होंने कहा वो सलमान खान का डायलॉग, अरे डायलॉग तो एक ही है भारतीय राजनीति का सबसे ये राहुल गांधी जो आप देख रहे हो ना, ये तो है ही नहीं। ये राहुल गांधी तो है ही नहीं जिसको आप देख रहे हो। मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी थी ना, इंडिया गठबंधन ने उनको मिस्टर इंडिया बना दिया, जो दिख रहा वो है ही नहीं। इससे बड़ा तो डायलॉग ही नहीं हो सकता था। और डायलॉग तो क्या क्या है, कहे थे कि गरीबी एक माइंडसेट होती है,
उस जमाने में डायलॉग दिए थे, और अभी एक प्रधानमंत्री जी ने जो उनका डायलॉग 12 साल सुप्रिया जी। पुराना दिखाया है, वो डायलॉग उनसे नहीं आ रहा है। अरे डायलॉग तो इतने हैं कि अगर वो डायलॉग निकलते जाएंगे, हो गया सुनिए, हो गया, डायलॉग आते जाएंगे तो सुधांशु इनकी जी। जानते क्या स्थिति होगी। राहुल गांधी अपने डायलॉग सुधांशु देख के कहेंगे कभी अंजना जी खुद पे, रोकिए कभी ना, कोई हालात नहीं पे समझ रोना पा रहा क्या आया, कह रहे हैं। और बात निकली तो हर एक बात पे रोना है। सुप्रिया जी, ठीक, कोई नहीं समझा, कोई ये जो नहीं समझा। राष्ट्र के नाम प्रवचन हुआ, असलियत ये है कि आज नरेंद्र मोदी जी की हालत ये के हो बारे में गई बता है। जाइए। बीच में मत बोलिए, आप चुप रहिए, मैं आपके अगर बीच में गलत नहीं डाटा- बोली थी। अगर मैं अब आपका मैं डाटा की बखिया उधेड़नी शुरू करती हूँ, अब देखिए घड़ी, बखिया उधेड़ती हूँ आपकी। हमारे टाइम पर कच्चे तेल का दाम था 150 रुपए प्रति बैरल, लेकिन पेट्रोल ने सेंचुरी नहीं मानी थी। इनके टाइम पर $70 प्रति बैरल, 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा था। क्यों बिक रहा था? एलपीजी हमारे टाइम पर एक तिहाई हो गई आज एलपीजी। 400 का सिलेंडर 1100 पार करा दिया। आगे सुनिए अब आप असलियत। 3 रुपए एक्साइज लेते थे डीजल पर यूपीए की सरकार, 33 रुपए आप ले रहे हैं। 95 पैसा पेट्रोल पर लेते थे, 28 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। आप लोगों की जेब पर लगातार डाका डाल रहे हैं। असलियत यह है, डीरेगुलेशन का मतलब है कच्चे तेल का दाम विदेश में, विश्व बाजार में कम होगा, आपके पेट्रोल और डीजल का दाम घटेगा। लेकिन नहीं घटा, अभी बीच में मत बोलिए, अभी और सुनना बाकी है। प्रधानमंत्री 2014 के पहले कहते थे रुपये और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रुपया जैसे जैसे गिरता है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। 53 रुपए पर मिला था रुपया इनको जब 2014 में आए थे, 84 पर पहुंचा दिया, लगता है उससे भी शतक लगवाएंगे। ये असलियत है। ठीक। और एक मिनट, और सारी बात का फलसफा ये है, 10 साल बाद युवा पूछ रहा है 30 लाख सरकारी पद केंद्र सरकार में क्यों खाली हैं? किस बात का वेट कर रहे हैं? क्यों नहीं हमें नौकरी देते हैं? क्यों आप सिर्फ और सिर्फ 1600 करोड़ रुपए अडानी को कमवाते हैं? किसान 27 रुपए रोज के कमा रहा है। और एक और बात, आज ये बच्चे और हम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले सकते। अगली मीटिंग में मजबूर कर दिया नाम लेने के लिए। और इस देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कह रहा है बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर अडानी और अंबानी काला धन बांट रहे हैं। कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कहां है इनकम टैक्स, कहां है उनको सांप सूंघ गया? भैया ये बात बताई जाए। ठीक है। और असलियत अब ये मैं है, इनको इनका जवाब दे दूं। जी, जवाब दे दो। आप जवाब नहीं दे सकते। अब बिल्कुल फैक्चुअल जवाब देता हूं। सुनिए एक बात, रुक जाओ। इन्होंने अपने मुंह से कहा, अरे रुक जाओ। अब हम भी बोलना नहीं, शुरू हम भी करेंगे अपने बीच मुंह में। से ही बोलेंगे, ये कोई हम भी तरीका नहीं बोलेंगे है बात प्रभु। अच्छा, उनको एक 30 सेकंड का बोल ले नहीं, दीजिए, हम फिर भी मैं आपसे जवाब ले बोलेंगे, लूंगी। उसके बाद मुझे सवाल भी लेने अभी इनको बच्चों के। गठबंधन सहयोगी नहीं, भरोसा सुनिए, नहीं है, इसलिए बोलिए। मुझे आप पे भरोसा नहीं, क्योंकि मुझे उनकी चिंता होती है ना, क्योंकि आप तो इधर उधर की अंजना जी बातें तीनों करके बोल चुके, मेरा नंबर ठीक है, मैं इसके सारी बाद बातें फौरन बता आ दी। रही अब मैं पता जनता क्या कह रही थी आपके आने के पहले, तुम तो ठहरे जुमलेबाज, वादा आंख क्या मत मारो यार राहुल गांधी की तरह। निभाओगे? क्या कर रहे हैं तुम राहुल तो गांधी की तरह ठहरे आंख वांख मार रहे हैं, क्या हो गया? जुमलेबाज, वादा क्या निभाओगे? रोज रोज कुछ होना हो, ये गायक जरूर जुमले बन गए हैं। देते हो, रोज रोज नए नए जुमले देते हैं, हकीकत कब लाओगे? जनता ने तय कर लिया, सुनो, जनता ने तय किया अब इनके की घर बार में आईना इरशाद, दिखाना है। अब जनता आईना दिखाने अरे वाली है। कैसेट के सारी जमाने के खींच- गाने जो आप गा रहे हैं, आइए ना वो 4 टॉपिक पे आइए तारीख ना। को बात प्यारा की हो। प्रैक्टिस है। एक मिनट रुकिए। वही गाना ही गाना अरे है, 4 सुनिए, तारीख के बाद। अब दिक्कत इनके साथ ये हो गई है, वो खिसियाने लगे हैं। हमने अब उनसे सिर्फ एक जैसे बात वादे बोला। की बात बात कर, मुझे सुनिए, हाथ उठाइए। अंजना जी, अंजना जी, एक वाक्य- अंजना जी, अंजना जी, एक अब मेरी वाक्य बात बोलिए। तो हो जाए।